इस वीडियो में मार्च 2019 जुलाई 2023 तक का बोर्ड पेपर का सॉल्व्ड आंसर्स है ऑफ अलजेब्रा लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। The first question, choose the correct answer and write the alphabet of it in front of the sub question number। ये MCQ क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन MCQ का, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। तो ये ऑप्शंस जो दिया है उसमें से कौन सा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, 0.666 मिलता है। और प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेके 1 तक है, तो दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी। उसी तरह डी, जो ऑप्शन डी है 0.7, ये भी 0 से लेके 1 के बीच में आता है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह कोई भी इवेंट प्रोबेबिलिटी हो सकता है अगर वो 0% से लेके 100% तक है। तो 15% 0% से 100% तक आता है, तो दिस इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। तो इन चारों ऑप्शन में से प्रोबेबिलिटी कौन सा है, बी। ऑप्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 1.5 जो है वो 1 से बड़ा है। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी 1.5। ये प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 1 है। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था प्रोबेबिलिटी, कौन सा प्रोबेबिलिटी है और कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 125 में टॉप में बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, बी, इफ़ NA इज इक्वल टू 2, PA इज इक्वल टू 1/5, देन NS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो NS ढूंढना है, NA और PA दिया है। ये ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो अभी PA, फॉर्मूला ऑफ PA इज व्हाट, PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS। सो दैट इज इक्वल टू, PA क्या है 1/5, तो यहाँ पे 1/5 आएगा। NA कितना है, 2 है, 2, और NS ढूंढना है। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू NS, 1 इंटू NS इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। तो NS क्या हो गया, 1 इंटू NS इज व्हाट, NS दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 2 क्या है, 10। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, दैट इज 10। अभी ये प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 3 है, दैट इज MCQ क्वेश्चन का सम नंबर 3 है। ये मार्च 2020 में भी पूछा था और मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, और जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, सिर्फ ऑप्शंस अलग था। इसमें ऑप्शंस क्या दिया था, A 10, B 2, C 5 और ऑप्शन डी क्या था, 20। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए 10। MCQ question का third one, that is C, a die is rolled. What is the probability that the number appearing on the upper face is a multiple of 4? ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, लेट अस फाइंड आउट दैट। सो लेट S बी द सैम्पल स्पेस। तो S क्या रहेगा, अ डाई इज रोल्ड, डाई रोल्ड होगा तो क्या क्या रहेगा सैम्पल स्पेस में, या तो अपर फेस में 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। तो NS कितना हो गया, टोटल इफ़ यू काउंट कितना है, इसमें 6 है। तो इवेंट ए क्या पूछा है, द नंबर अपियरिंग ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 4। सो इवेंट ए इज़ व्हाट, द नंबर अपियरिंग ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ए में क्या आएगा, इसमें से कौन सा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो एक ही नंबर है, दैट इज़ 4। बाकी कोई भी नंबर जो है 4 के टेबल में नहीं जाता। तो NA इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो P क्या है, NA अपॉन NS, दैट इज इक्वल टू व्हाट, NA कितना मिला था, 1, और NS कितना मिला था, 6। तो आंसर क्या है, 1/6। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, A 1/6। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली राइट द सैम्पल स्पेस। ये 1 मार्क के लिए पूछा था। तो इसमें क्या पूछा है, 2 कॉइन्स आर टॉस, लेट S बी द सैम्पल स्पेस, let S be the sample space। Two coins are tossed simultaneously
तो एस सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो या तो दोनों कॉइन में हेड आएगा, नहीं तो फर्स्ट कॉइन में हेड और सेकंड कॉइन में टेल, नहीं तो फर्स्ट कॉइन में टेल और सेकंड कॉइन में हेड, नहीं तो दोनों में टेल होगा. सो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस. सो एस इज इक्वल टू व्हाट, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. इस क्वेश्चन में सिर्फ सैम्पल स्पेस ही लिखना है, तो इसके लिए एस तक ही लिखना है. Question number 3. A die is rolled, then write the sample space S and number of sample points NS. ये 1 मार्क के लिए पूछा था. So let S be the sample space. और die is rolled, तो S में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो NS कितना हो गया, टोटल नंबर्स कितना है, 6 है. तो NS इज इक्वल टू 6. ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. नेक्स्ट वन, इफ़ 1 कॉइन इज टॉस्ड राइट द सैम्पल स्पेस. इसमें सिर्फ सैम्पल स्पेस लिखना है, NS नहीं लिखना है. ये 1 मार्क के लिए पूछा था. सो लेट S बी द सैम्पल स्पेस. 1 कॉइन इज टॉस्ड, तो S में क्या आएगा, या तो कॉइन अपर फेस ऑफ द कॉइन हेड रहेगा, नहीं तो टेल. बस इतना ही लिखना है. सैम्पल स्पेस इज व्हाट, H एंड T. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. 5th सम नंबर 5. फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैम्पल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स NS. तो इसमें सैम्पल स्पेस S भी लिखना है और NS भी लिखना है. 2 digit numbers are formed using the digits 2, 3 and 5 without repeating the digits. Without repeating the digits का मतलब क्या है, ये तीनों डिजिट यूज़ करके 2 डिजिट बनाना है, लेकिन उसमें 22, 33, 55 नहीं लेना है. 22, 33, 55 भी 2 डिजिट नंबर है, मगर वो रिपीटेड नंबर है, तो ऐसे रिपीटेड नंबर्स नहीं लेना है. ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था. डिजिट्स क्या दिया है, 2, 3, 5. तो सैम्पल स्पेस S में क्या आएगा, 23, 25, 32, 35, 52 एंड 53. तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, 23, 25, 32, 35, 52, 53. तो NS कितना हो गया, अगर काउंट करेंगे तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो NS इज इक्वल टू व्हाट, 6. ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. Sum number 6. A 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability of the following events? Event A, the number formed is an odd number. Event B, the number formed is a multiple of 5. तो previous sum के जैसे ही है, यहाँ पे काफ़ी सारा digits दिया है, उसी तरह 2 डिजिट नंबर्स बनाना है, लेकिन रिपीटेटेड नंबर्स नहीं लेना है. यानी 22, 33, 55, 77, 99 ये नहीं लेना है, बाकी के सब 2 डिजिट नंबर्स लेना है. और इवेंट A और इवेंट B दोनों भी ढूंढना है. ये 2 मार्क के लिए मार्च 2020 में पूछा था, और 2 मार्क के लिए सिर्फ इवेंट A ही पूछा था, दैट इज़ द नंबर फॉर्म्ड इज़ एन ऑड नंबर. और मार्च 2023 में ये 3 मार्क के लिए पूछा था, और 3 मार्क के लिए दोनों भी इवेंट पूछा था, इवेंट A और इवेंट B. तो मार्च 2020 में सिर्फ इवेंट A पूछा था 2 मार्क के लिए, और मार्च 2023 में दोनों इवेंट पूछा था 3 मार्क के लिए. सो लेट अस सॉल्व दिस सम. लेट S बी द सैम्पल स्पेस. तो S में क्या आएगा, तो डिजिट्स क्या दिया है, 2, 3, 5, 7, 9. तो क्या आएगा, 23, 25, 27, 29. उसके बाद 3 से फॉर्म करो, 32, 35, 37, 39. उसके बाद 5 से फॉर्म करो, 52, 53, 57, 59. उसके बाद 7 से फॉर्म करो, 72, 73, 75, 79. उसके बाद 9 से फॉर्म करो, तो क्या आएगा, 92, 93, 95, 97 और ओनली दैट मच 97. रिपीटेड नंबर्स नहीं लेना है.
तो 92, 93, 95 और 97। अगर इसे काउंट करेंगे तो NS कितना मिलता है? NS इज इक्वल टू 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो NS इज इक्वल टू हाउ मच? 20। अभी इवेंट A ढूंढते हैं। इवेंट A में क्या पूछा है? द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो सैम्पल स्पेस में जो भी ऑड नंबर है, लेट अस राइट डाउन दैट। तो 23 आएगा, 25, 27, 29, 35, 32 इज नॉट एन ऑड नंबर, 37, 39, 52 नहीं आएगा, 53, 57, 59, 72 नहीं आएगा, 73, 75, 79, फिर उसके बाद 93, 95, 97। तो NA क्या हो गया? लेट अस काउंट दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. तो NA is equal to what? 16. Now let us find out PA. PA is equal to what? NA अपॉन NS। NA कितना मिला? 16 और NS कितना मिला था? 20। तो 16 अपॉन 20, ये 4 के टेबल में जाता है। 4 4s are 16, 4 5s are 20। तो PA is equal to what? 4 upon 5. Now event B, the number formed is a multiple of 5। तो multiple of 5 खाली वही नंबर्स लेना जो 5 के टेबल में जाता है। तो लेट अस सी फ्रॉम द सैम्पल स्पेस। तो कौन सा आएगा? 25, फिर आएगा 35, फिर आएगा 75 और उसके बाद आएगा 95। तो यही सब नंबर्स है जो 5 के टेबल में जाता है। बाकी सब नंबर जो है वो 5 के टेबल में नहीं जाता है। तो NB इज इक्वल टू हाउ मच? 1 2 3 4। तो PB क्या रहेगा? NB अपॉन NS। तो NB कितना मिला था? 4 मिला था, 4। सो दैट इज इक्वल टू 4। और NS कितना मिला था? 20। NS इज इक्वल टू हाउ मच? ओवर हियर NS इज इक्वल टू 20। तो 4 अपॉन 20। 20 जो है 4 के टेबल में जाता है। 4 1s are, 4 5s are। तो PB इज इक्वल टू वॉट? 1 अपॉन 5। तो आंसर क्या मिला? PA इज इक्वल टू वॉट? 4 अपॉन 5 और PB कितना मिला? 1 अपॉन 5। ये प्रैक्टिस सेट 5.4 का सम नंबर 4 है। Sum number 7, 9 tickets bearing one of the numbers from 1 to 9 are in a box. One ticket is drawn at random from the box. Event A, ticket shows an even number. Complete the following activity. ये जो समय बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एक बॉक्स के अंदर 9 टिकट्स है और ये 9 टिकट्स में कौन सा नंबर लिखा है? हर एक टिकट्स में 1 से लेके 9 तक नंबर लिखा है। यानी एक टिकट में 1 है तो दूसरा टिकट में 2, तीसरा में 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक? सिर्फ 9 तक। और एक टिकट ड्रॉ करेंगे रैंडमली, उस बॉक्स में से एक टिकट निकालेंगे तो क्या चांस है कि वो टिकट इवन नंबर है? तो सोल्यूशन एस क्या हो गया? सैम्पल स्पेस। अभी सैम्पल स्पेस में कौन सा नंबर आएगा? बॉक्स के अंदर कितने टिकट्स हैं? 9 टिकट्स। और नंबर क्या क्या लिखा है उस टिकट्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सैम्पल स्पेस में ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो NS कितना हो गया? टोटल नंबर्स कितना है इसमें? 9 है। तो NS इज इक्वल टू 9। ना इवेंट A मतलब A में क्या आएगा? उन लोग ने लिखा है क्वेश्चन में कि अगर एक टिकट रैंडमली निकाला तो क्या चांस है कि वो टिकट इवन नंबर है। तो सैम्पल स्पेस में से इवन नंबर कौन सा है? वो इवेंट A में आएगा। तो A में क्या आएगा? 2। इवन नंबर लेना है। 2 4 6 और 8। तो इवेंट A में क्या आएगा? 2 4 6 8। तो NA कितना हो गया? 1 2 3 4। तो NA इज इक्वल टू 4। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। 4 बॉक्सेस है, हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क है। टोटल कितना है?
2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। Sum number 8, a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of the event that the card drawn is a red card. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए ये पूछा था। अभी इसमें क्या दिया है कि एक पैक ऑफ कार्ड्स है और पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स रहते हैं 52, और ये वेल शफल्ड है यानी वो अच्छी तरह से शफल किया हुआ है, तो कार्ड्स में जो नंबर्स है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं रहेगा, सब मिक्स हो गया होगा। और इस शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर रैंडमली कोई भी कार्ड निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एक रेड कार्ड होगा। Now suppose S is the sample space, then NS is equal to 52। ये एक्टिविटी बेस सम है तो ये सब दिया हुआ है। अभी NS इक्वल टू 52 क्यों है, क्योंकि ये शफल पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स है 52, इसके लिए NS इज इक्वल टू 52। ना इवेंट A, कार्ड ड्रॉन इज़ अ रेड कार्ड, तो अगर रैंडमली इसमें से एक कार्ड निकाला तो क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कार्ड होगा। अभी टोटल रेड कार्ड्स कितना रहता है 13 हार्ट्स। नाउ इफ़ यू सी कार्ड्स में ये एक टाइप ऑफ रेड कार्ड है और ये भी एक टाइप ऑफ रेड कार्ड है, ये डायमंड है और ये हार्ट है। अगर देखेंगे ध्यान से तो कितने डायमंड्स रहते हैं 13 डायमंड कार्ड्स रहता है, उसी तरह 13 हार्ट कार्ड्स भी रहता है। तो टोटल रेड कार्ड्स कितना रहेगा, कितना हार्ट्स है 13 और कितने डायमंड्स है 13, तो डायमंड्स ऑलरेडी दिया हुआ और इस बॉक्स में क्या आएगा 13, तो Na कितना हो गया 13 + 13 26, यानी पैक ऑफ 52 कार्ड्स में कितने रेड कार्ड्स रहेंगे 26, 13 हार्ट्स और 13 डायमंड्स दोनों मिला के 26 रहेगा। तो PA इज इक्वल टू व्हाट, Na अपॉन NS, ये फॉर्मूला है। तो PA इज इक्वल टू व्हाट, Na की जगह में क्या लिखना है 26 और NS के जगह में क्या लिखना है 52, तो 26 अपॉन 52। अब ये 52 जो है वो 26 के टेबल में जाता है 2 टाइम्स, तो 26 1s are 26 2s are, so PA is equal to what, 1/2। So the probability of the event that the card drawn is a red card क्या है 1/2। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। अभी सम नंबर 8 जो है वो मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए पूछा था और नवंबर 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 3 मार्क्स के लिए पूछा था। इसमें 2 एक्स्ट्रा बॉक्स था। मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में 1 2 3 और 4 बॉक्सेस था और नवंबर 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए 2 एक्स्ट्रा बॉक्स डाला था जो मैंने रेड में बताया है, दैट इज़ दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स। यहाँ पे 13 लिखना है, डायमंड के उधर भी 13 लिखना है और यहाँ पे 26 आएगा। तो ये 2 एक्स्ट्रा बॉक्स जो है नवंबर 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। तो नवंबर 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस था। सम नंबर 9, a box contains 5 strawberry chocolates, 6 coffee chocolates and 2 peppermint chocolates. Find the probability that the chocolate picked at random from the box is a coffee chocolate। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि एक बॉक्स है, उसमें स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स कितना है 5, कॉफ़ी चॉकलेट्स कितना है 6 और पेपरमिंट चॉकलेट्स कितना है 2। और अगर रैंडमली इस बॉक्स में से एक चॉकलेट निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चॉकलेट जो निकलेगा वो कॉफ़ी चॉकलेट है। तो यर देर आर, तो कितना स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है 5, तो लेट अस डिनोट दिस स्ट्रॉबेरी चॉकलेट एज S1 S2 S3 S4 S5। उसी तरह 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स को C1 C2 C3 C4 C5 C6 से डिनोट करते हैं और 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स को P1 P2 से डिनोट करते हैं। लेट S बी द सैम्पल स्पेस, तो S में क्या आएगा, ये सारा का सारा चॉकलेट्स S में आएगा, दैट इज़ S1 S2 S3 S4 S5। नेक्स्ट कॉफ़ी चॉकलेट्स लिखना है C1 C2 C3 C4 C5 C6। नेक्स्ट पेपरमिंट चॉकलेट्स कितना है P1 और P2। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। तो NS में कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो NS इज इक्वल टू हाउ मच 13। नाउ रैंडमली अगर निकालेंगे तो कौन सा चॉकलेट आना चाहिए, कॉफ़ी चॉकलेट। तो बॉक्स में से अगर रैंडमली कोई भी एक चॉकलेट निकाला तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कॉफ़ी चॉकलेट से। तो लेट ए बी द इवेंट दैट द चॉकलेट पिक्ड इज अ कॉफ़ी चॉकलेट। Therefore A में क्या आएगा, सिर्फ कॉफ़ी चॉकलेट आएगा, दैट इज C1 C2 C3 C4 C5 C6। तो A में क्या आएगा, C1 C2 C3 C4 C5 और C6। तो Na कितना हो गया, 6 है इसमें, तो Na इज इक्वल टू वॉट, 6 हो गया। तो Pa का फॉर्मूला क्या है, Na अपॉन NS। सो दैट इज इक्वल टू वॉट, Na कितना है, Pa इज इक्वल टू वॉट, Na कितना था 6 और NS कितना है 13। तो 6 अपॉन 13 इज द आंसर। सो Pa इज इक्वल टू वॉट, 6 अपॉन 13। Sum number 10, a die is rolled. Complete the following activity to find the probability of getting a prime number on the upper face of the die. ये जो क्वेश्चन है मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर एक डाई रोल करेंगे और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर के फेस मतलब ऊपर के तरफ प्राइम नंबर आना चाहिए। तो लेट अस फाइंड आउट दैट। सो S इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर अ डाई रोल। तो डाई में कौन से नंबर है, तो S में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो NS कितना हो गया, टोटल कितना है, 6 नंबर्स है इसमें। तो NS इज इक्वल टू 6। इवेंट A टू गेट अ प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है कि अगर डाई को रोल करेंगे तो ऊपर के फेस में प्राइम नंबर आने का चांसेस क्या है। तो A में कौन सा आएगा, जो भी सैम्पल स्पेस है उसमें से प्राइम नंबर निकालो। तो क्या है प्राइम नंबर, 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो NS नहीं, Na कितना हो गया, 3, 1 2 3 है, तो Na इज इक्वल टू 3। अभी फॉर्मूला क्या आएगा, देयरफॉर Pa इज इक्वल टू Na अपॉन NS। तो Pa इज इक्वल टू व्हाट, Na की जगह में 3 आएगा और NS के जगह में 6 आएगा, तो 3 अपॉन 6। अभी 6 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो फाइनल आंसर Pa इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 2। ये सम नंबर 10 जो है वो सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था, नॉट मार्च 2023। मैंने गलती से मार्च 2023 बोला था, लेकिन सम नंबर 10 जो है वो सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। उसी तरह सम नंबर 9 जो है वो भी सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। सम नंबर 11, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 from 2 boys B1 B2 and 2 girls G1 G2. Complete the following activity to write the sample space. ये 3 मार्क के लिए पूछा था और ये एक्टिविटी बेस्ड सम में, इसमें 6 बॉक्सेस है और ये 6 बॉक्सेस फिल करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि सैम्पल स्पेस लिखना है और 2 बॉयज़ है और 2 बॉयज़ को कैसे डिनोट किया है, B1 B2, और 2 गर्ल्स है उसे कैसे डिनोट किया है, G1 G2। और रोड सेफ्टी कमिटी में सिर्फ 2 ही जन चाहिए, तो वी हैव टू राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दैट। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ क्या रहेगा, B1 और B2। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स तो ये क्या रहेगा, G1 और G2। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो 2 जन का कमिटी चाहिए था, कमिटी में 2 जन चाहिए था, तो 2 बॉयज़ भी हो सकता है, 2 गर्ल्स भी हो सकता है, नहीं तो 1 बॉय और 1 गर्ल भी हो सकता है। अगर 1 बॉय और 1 गर्ल है तो 2 तो उन लोग ने ऑलरेडी दिया है, 1 इज़ व्हाट, B1 G1 एंड नेक्स्ट वन दे हैव गिवन व्हाट, B1 G2। तो नेक्स्ट 2 बॉक्स में क्या आएगा, अभी B1 का हो गया, अभी B2 का लिखना है, B2 G1 और नेक्स्ट आएगा B2 G2। नेक्स्ट अभी सैम्पल स्पेस लिखना है। अभी सैम्पल स्पेस में ये सब आएगा, जो भी यहाँ पे लिखा है वो सब सैम्पल स्पेस में आएगा।
तो थोड़ा बहुत तो लिखा है, 2 बॉक्स फिलअप करना है। तो यू हैव टू सी ओवर हियर कौन सा 2 नहीं है, वो ही इन 2 बॉक्सेस में फिल करना है। तो B1 B2 तो ऑलरेडी है, G1 G2 ऑलरेडी है, B1 G1 है, नेक्स्ट B1 G2 नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा B1 G2। नेक्स्ट B2 G2 है, तो B2 G1 नहीं है, B2 G1 नहीं है। तो ये these are the things which you have to fill in the boxes। ये प्रैक्टिस सेट 5.2 सम नंबर 4 है और ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 12, a bag contains 3 red, 3 white, 3 green and 3 black balls. One ball is picked up from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is first one क्या है white और second one क्या है not white। ये 3 मार्क्स के लिए पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या दिया, एक बैग है और उस बैग में कितने रेड बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है। उसी तरह वाइट बॉल्स भी 3 है, ग्रीन बॉल्स भी 3 है और ब्लैक बॉल्स भी 3 है। और इस बैग से अगर रैंडमली एक बॉल निकाले तो व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल वाइट होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में वाइट का पूछा है। सेकंड वन में अगर इसी बैग में से एक बॉल रैंडमली निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल निकलेगा वो वाइट नहीं होगा। सो लेट अस डू द सम। हियर देयर आर 3 रेड बॉल्स। ये बैग में 3 रेड बॉल्स है, उसे कैसे डिनोट, लेट अस डिनोट हैज R1 R2 और R3। उसी तरह 3 वाइट बॉल्स वी विल डिनोट एज W1 W2 एंड W3। उसी तरह 3 ग्रीन बॉल्स लेट अस डिनोट दैट एज G1 G2 G3 एंड 3 ब्लैक बॉल हैज B1 B2 B3। Now let S be the sample space। तो S में sample space में ये सब आएगा। So let us write everything in this। R1 R2 R3, उसके बाद आएगा W1 W2 W3 W1 W2 W3। नेक्स्ट आएगा G1 G2 G3 और उसके बाद आएगा B1 B2 और B3। तो सैम्पल स्पेस में ये सब लिखना है। तो NS कितना है, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो NS इज इक्वल टू 12। अगर ये काउंट करके देखेंगे तो 12 रहेगा ना। इवेंट A, द बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो जब ही बैग में से एक बॉल निकालेगा तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल वाइट रहेगा। तो सिर्फ वाइट लिखना है A में। इवेंट A में सिर्फ वाइट बॉल है तो इसके लिए A में क्या आएगा, सिर्फ W1 W2 W3 W1 W2 एंड W3। तो NA कितना हो गया, 1 2 3। तो NA इज इक्वल टू व्हाट, 3। ना प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या है, NA अपॉन NS। NA कितना मिला, 3 और NS कितना है, 12। तो 3 अपॉन 12, 12 जो है 3 के टेबल में जाता है, 4 ज़ा। सो PA इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 4। तो प्रोबेबिलिटी कि अगर एक बॉल बैग से निकालेगा तो दैट इज़ अ वाइट बॉल, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 अपॉन 4। नेक्स्ट वन इवेंट B, द बॉल ड्रॉन इज़ नॉट वाइट। तो अगर बैग में से एक बॉल निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल नहीं होगा। सो द बॉल ड्रॉन इज़ नॉट वाइट। तो B में क्या आएगा, सब आ जाएगा, सिर्फ वाइट वाला नहीं लिखना है, ये 3 नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है। तो R1 R2 R3, वाइट वाला नहीं लिखना है, ग्रीन वाला लिखना है, G1 G2 G3 और ब्लैक वन B1 B2 और B3। तो NB कितना हो गया, 3 रेड बॉल्स 3 ग्रीन बॉल्स 3 ब्लैक बॉल्स, सब मिला के कितना हो गया, 3 + 3 6 + 3 9। तो NB इज इक्वल टू 9। PB का फॉर्मूला क्या है, NB अपॉन NS। अभी NB कितना मिला था, 9 अपॉन NS कितना था, NS इज इक्वल टू 12। तो 9 अपॉन 12, दोनों भी 3 के टेबल में जाते हैं, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 अपॉन 4।
सो द प्रोबेबिलिटी के बैग से जब ये एक बॉल निकालेगा दैट इज़ नॉट वाइड, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आया 3/4। तो आंसर में क्या लिखेगा, पी ए इज इक्वल टू 1/4, 1/4 और पी बी इज इक्वल टू वॉट 3/4। और ये कौन सा ईयर में पूछा था, जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 13. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of event that Pranali gets a red balloon? फर्स्ट सम क्या है कि उसको रेड बलून मिलता है, सेकंड में क्या दिया है कि उसको ब्लू बलून मिलता है। ये जो सम है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा गया था। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बलून बेचने वाला है, उसके पास कौन से बलून्स है, 2 रेड बलून्स है, 3 ब्लू बलून्स है और 4 ग्रीन बलून्स है। और अगर इन बलून में से अगर रैंडमली उसने एक बलून निकाल के प्रणाली को दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक रेड बलून रहेगा। ये तो फर्स्ट सम है। और सेकंड सम में दिया है कि अगर इन बलून में से अगर रैंडमली उसने एक बलून उठा के प्रणाली को दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा कि वो ब्लू बलून है। सो लेट अस डू दिस सम। अभी ये जो सम है वो पिछला वाला सम नंबर 12 के जैसे ही है, उसमें बॉल्स था, इसमें बलून्स है ना। हियर देयर आर 2 रेड बलून्स। अभी रेड बलून्स को डिनोट करते हैं R1 और R2। उसी तरह 3 ब्लू बलून्स है, 3 ब्लू बलून्स को B1, B2, B3 से डिनोट करते हैं और 4 ग्रीन बलून्स को G1, G2, G3 और G4। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। अभी सैम्पल स्पेस में ये सब आएगा R1, R2, B1, B2, B3, G1, G2, G3, G4। तो एस में क्या आएगा R1, R2, B1, B2, B3, नेक्स्ट G1, G2, G3, G4। तो NS कितना हो गया, ये अगर गिन के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो NS इज इक्वल टू वॉट 9। ने तो यहाँ से भी गिन सकते हैं 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो NS इज इक्वल टू वॉट 9। अभी इवेंट ए क्या है, अगर बलून वाले ने एक बलून रैंडमली निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा कि वो एक रेड बलून है। तो इवेंट ए इज़ व्हाट प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। तो ए में क्या आएगा, सिर्फ रेड बलून आएगा, दैट इज़ R1 एंड R2। तो इसमें क्या आएगा R1, R2। तो Na कितना हो गया, इसमें टोटल 2 है तो Na इज इक्वल टू 2। सो Pa इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या है Pa का, Na/NS। Na कितना मिला 2 और NS कितना है 9। तो Pa क्या मिला 2/9। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। अगर रैंडमली उसने एक बलून निकाला तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो एक रेड बलून है, उसका आंसर है 2/9। अभी इवेंट बी, अगर रैंडमली बलून वाले ने अगर रैंडमली एक बलून निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ब्लू बलून रहेगा। तो इवेंट बी में क्या आएगा, सिर्फ ब्लू बलून्स आएगा, दैट इज़ B1, B2, B3, B1, B2, B3। तो NB कितना हो गया 1 2 3। तो फॉर्मूला क्या है, PB इज इक्वल टू वॉट NB/NS। दैट इज इक्वल टू NB कितना है 3 और NS इज इक्वल टू हाउ मच, NS इज इक्वल टू 9। सो 3/9। This both goes in 3's table, 3 1s are, 3 3s are. So PB is equal to what, 1/3. So the probability that the balloon drawn is a blue balloon is what, 1/3. So first one PA का आंसर क्या मिला 2/9 और PB का आंसर क्या मिला 1/3। ये प्रॉब्लम सेट 5 का सम नंबर 5 है। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। अभी प्रॉब्लम सेट 5 का सम नंबर 5 में रेड बलून, ब्लू बलून और ग्रीन बलून्स भी पूछा था, मगर बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ रेड बलून्स और ब्लू बलून ही पूछा है। सम नंबर 14, a 2-digit number is to be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4. Repetition of the digits is allowed.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज़ अ प्राइम नंबर। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। क्वेश्चन में क्या दिया है, डिजिट्स दिया है। कौन सा डिजिट्स दिया है, 0 1 2 3 4। अभी ये डिजिट्स यूज़ करके 2 डिजिट नंबर बनाना है और रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड है। उसका मतलब क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ले सकता है। कोई कोई सम्स में रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, तभी 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं लेना है। मगर इस सम में रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड, सो 11 22 33 44 ले सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढना है, दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज़ अ प्राइम नंबर। अगर ऐसा 2 डिजिट नंबर बनाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर्स प्राइम नंबर होगा। तो डिजिट्स अभी क्या दिया है, 0 1 2 3 4। इसे अभी 2 डिजिट्स बनाना है। अभी 0 1 नहीं बना सकता क्योंकि 0 1 1 ही होएगा, 0 2 2 ही होगा, 0 3 भी 3 रहेगा, 0 4 4 रहेगा। ये सब 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14। अभी उसी तरह 2 से करना है, 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24। अभी 3 से करना है, 3 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 और 3 4 34। Now we'll do with 4 4 0 40 4 1 41 4 2 42 4 3 43 और 4 4 44। Now if you count how many are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो NS इज इक्वल टू व्हाट, 20। अभी इवेंट ए क्या है, द नंबर फॉर्म्ड इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये 2 डिजिट नंबर्स में जो नंबर फॉर्म हुआ है वो प्राइम नंबर का चांसेस क्या है। तो ए में क्या आएगा, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आएगा। तो व्हाट आर ऑल द प्राइम नंबर्स ओवर हियर, सैम्पल स्पेस से देके प्राइम नंबर लिखना है। फर्स्ट वन इज़ 11, फिर उसके बाद आएगा 13, फिर उसके बाद आएगा 23, फिर उसके बाद आएगा 41 और 31 भी है, 31 और 43। तो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, 11 13 23 41 31 43। तो NA इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4 5 6। तो NA इज इक्वल टू व्हाट, 6 ओवर हियर। अभी PA का फॉर्मूला क्या है, NA अपॉन NS। तो PA इज इक्वल टू व्हाट, NA क्या है 6 ओवर हियर और NS क्या है वो रहा, NS इज इक्वल टू 20। तो 6 अपॉन 20, ये 2 के टेबल में जाता है, 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा। तो PA इज इक्वल टू व्हाट, 3 अपॉन 10। सो आंसर क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर इज व्हाट, 3 अपॉन 10। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये प्रॉब्लम सेट 5 का सम नंबर 15 है। और अगर सम नंबर 15 अगर देखेंगे प्रॉब्लम सेट का, उसमें 3 क्वेश्चंस पूछा था। probability that the number so formed is a prime number, probability that the number so formed is a multiple of 4 और probability that the number so formed is a multiple of 11। ये 3 पूछा था, मगर बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही पूछा था। क्या पूछा था कि the number so formed is a prime number। Sum number 15, the 6 faces of a die are marked A, B, C, D, O, E. If die is rolled once, find the probability of event M is getting a vowel on the upper face of the die। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। तो die कुछ इस तरह का होता है और ये die में हर एक फेस में क्या लिखा है, A, B, C, D, O, E। तो 6 फेसेस रहता है
एक फेस में ए लिखा है, दूसरा फेस में बी लिखा है, तीसरा फेस में सी लिखा है एंड सो ऑन। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर ये डाई को एक बार रोल करे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो अल्फ़ाबेट, नॉट नंबर, अल्फ़ाबेट जो ऊपर की तरफ अपर फेस ऑफ डाई में आता है वो एक वाउल होगा, और वो इवेंट को क्या नाम दिया है, इवेंट एम। तो अ डाई इज़ रोल्ड, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, और ये डाई इज़ रोल्ड ओनली वंस, एक ही बार इसको रोल किया है। तो एस में क्या क्या आएगा सैम्पल स्पेस में, यही सब आएगा, ए बी सी डी ओ और ई। तो एन एस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी डाई का 6 फेसेस रहता है, तो एन एस इज इक्वल टू व्हाट, 6। अभी इवेंट एम, अभी इधर एम ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इवेंट का नाम दिया है एम, तो एम ही लेना है, ए बी सी नहीं लेना है। तो इवेंट एम गेटिंग अ वाउल ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, तो डाई जब ही रोल करेंगे तो ऊपर के फेस में वाउल आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट अस फाइंड आउट दैट। तो एम इज इक्वल टू व्हाट, अभी इसमें वाउल क्या है, ए ओ और ई, तो एम में क्या आएगा, ए ओ और ई। तो एन एम कितना हो गया, इस टोटल कितना है, 1 2 3, तो एन एम इज इक्वल टू व्हाट, 3। अभी पी एम इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या है, एन एम अपॉन एन एस, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी एम इज इक्वल टू व्हाट, एन एम की जगह में क्या लिखना है, 3, और एन एस की जगह में क्या लिखना है, 6। तो 3/6, ये दोनों भी 3 के टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, सो पी एम इज इक्वल टू वॉट, 1/2। सो गेटिंग अ वाउल ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 1/2। तो आंसर में क्या लिखना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाउल ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई इज वॉट, 1/2। ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 16, a two-digit number is to be formed from the digits 2, 3, 5 without repetition of the digits. Complete the following activity to find the probability that the number so formed is an odd number. ये बोर्ड एग्जाम के लिए 3 मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये डिजिट्स दिया है 2, 3, 5, और ये डिजिट यूज़ करके 2 डिजिट नंबर्स बनाना है, लेकिन रेपिटेशन ऑफ द डिजिट नहीं होना चाहिए। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट का मतलब 2, 2, 3, 3, 5, 5 नहीं होना चाहिए। 2, 2 का मतलब 22, 33, 55, ये सब नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा बाकी सब 2 डिजिट नंबर्स जो इस नंबर से फॉर्म होता है वो सब ले सकता है। और ढूंढना क्या है, प्रोबेबिलिटी द नंबर सो फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर, यानी जो 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म हुआ है वो ऑड नंबर होगा, इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। और ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो एक्टिविटी में लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, ये ऑलरेडी दिया है। डिजिट्स क्या दिया है, 2, 3, 5। अभी एस में ऑलरेडी लिखा हुआ है सैम्पल स्पेस में 23, 2, 3, 23, 2, 5, 25, तो 23, 25 ऑलरेडी दिया है। अभी 3 से फॉर्म करना है, 3, 2, 32 और 3, 5, 35, तो 35 नहीं दिया है, सो पुट द 35 इन दिस बॉक्स। और बाकी 5 से फॉर्म करना है, 5, 2, 52, 5, 3, 53, ये तो ऑलरेडी दे चुका है। अभी एन एस इज इक्वल टू वॉट, इसको काउंट करो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन एस इज इक्वल टू 6। Now condition of the event A is that number so formed is an odd number. तो नंबर जो 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म हुआ है सैम्पल स्पेस में, ये ऑड नंबर होगा, इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। तो A में भी 23, 25 दिया है, तो 23 is an odd number, 25 is an odd number, 35 is an odd number and 53 is an odd number. तो 23, 25 और 53 दिया है, कौन सा नंबर नहीं दिया है, 35, तो यहाँ पे क्या आएगा इस बॉक्स में, 35। तो एन ए इज इक्वल टू कितना है, अगर काउंट करेंगे तो कितना है, 1, 2, 3, 4, तो एन ए इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में पी ए का फॉर्मूला लिखना है, पी ए इज इक्वल टू वॉट, इस बॉक्स में क्या आएगा, एन ए अपॉन एन एस, तो एन ए नहीं दिया था, दैट यू हैव टू फिल अप इन दिस बॉक्स। सो पी ए इज इक्वल टू वॉट, एन ए की जगह में क्या लिखना है, 4, और एन एस की जगह में क्या है, 6, विच दे हैव ऑलरेडी गिवन। सो पी ए इज इक्वल टू वॉट, अगर 4/6 देखेंगे तो ये 2 के टेबल में जाता है, 2, 2 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, तो पी ए इज इक्वल टू वॉट, 2
ये बॉक्स में क्या आएगा 2 और 3 ऑलरेडी उन लोग ने दिया हुआ है। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। नवंबर 20 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था और ये एक्टिविटी बेस्ड सम नहीं था नवंबर 20 में मगर इसमें सिर्फ सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स पूछा था, यानी एस और एन एस सिर्फ इतना ही पूछा था, वो भी 2 मार्क के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट 5.2 का सम नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट 5.2 का सम नंबर 2 सिर्फ यहाँ तक ही है, ये जो है वो एक्स्ट्रा पूछा हुआ है। सो नवंबर 20 में सिर्फ यहाँ तक पूछा था, वो भी एक्टिविटी बेस्ड नहीं था। और सितंबर 21 में इवेंट ए भी पूछा हुआ है, दैट इज़ एन 2 डिजिट नंबर ऑड नंबर, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी पूछा था। Sum number 17, a die is rolled and a coin is tossed simultaneously. Write the sample space S and the number of sample points NS. Also write the events A and B in set form and their number of sample points according to the given condition. The condition of event A और condition of event B जब भी sum solve करेंगे तभी मैं explain करती हूँ। पहले question समझ के ले लेना। question में क्या दिया है कि एक डाई और एक कॉइन एक साथ टॉस किया है, साथ में उसे टॉस करना है और टॉस करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है वो सब सैम्पल स्पेस एस में लिखना है और सैम्पल पॉइंट्स एन एस भी लिखना है। उसी तरह इवेंट ए और इवेंट बी भी ढूंढ के उसके सेट फॉर्म में लिखना है और नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स भी लिखना है। नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स मतलब एन ए और एन बी ये भी लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। नाउ फर्स्ट लेट अस राइट द सैम्पल स्पेस। सो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। Now what is given in the question? A die is rolled and a coin is tossed simultaneously. अभी coin में क्या आता है H और T, that is head और tail आता है, और die में क्या आता है एक face में या तो 1 डॉट रहता है नहीं तो 2, 3, 4, 5 और 6। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, अभी दोनों एक साथ टॉस करता है तो या तो H1 आएगा नहीं तो H2 आएगा नहीं तो H3 आएगा, उसी तरह H4, H5 और H6। ये हो गया हेड का। अभी टेल का करते हैं। टेल का भी उसी तरह T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो ये सब सैम्पल स्पेस में आएगा। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो एस में क्या आएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6 और T1, T2, T3, T4, T5, T6। NS कितना है, हेड का 6 और टेल का भी 6, सब मिला के 12। नहीं तो गिन के भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो NS हो गया 12। अभी event A to get a head or tail on the coin and a number divisible by 3 on the upper face of a die। तो इसका मतलब क्या है कि हेड अगर जब भी दोनों भी एक साथ टॉस करते हैं, मतलब डाई को रोल करते हैं और कॉइन को टॉस एक साथ करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि या तो हेड रहना चाहिए नहीं तो टेल रहना चाहिए, लेकिन डाई में जो अपर फेस में नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ना इफ़ यू सी द सैम्पल स्पेस, कौन सा नंबर जो है डिविजिबल बाय 3 है, अभी हेड और टेल दोनों भी चलता है। तो H3 जो है वो 3 के टेबल में जाता है और नेक्स्ट H6 जो है वो भी 3 के टेबल में जाता है। उसी तरह T3 3 के टेबल में जाता है 3 और T6। और क्वेश्चन में उन लोग ने लिखा था कि इवेंट ए एंड बी इन सेट फॉर्म, इस सेट फॉर्म में लिखना है। तो इसी को सेट फॉर्म कहते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। सो दिस इज नोन एज सेट फॉर्म। तो एन ए कितना है, एन ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो एन ए इज इक्वल टू 4। अभी पी ए का फॉर्मूला डालो। पी ए इज वॉट, एन ए अपॉन एन एस। तो पी ए इज इक्वल टू वॉट, एन ए में क्या आएगा, एन ए में 4 आएगा और एन एस में क्या आएगा 12। अभी ये दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। सो पी ए इज इक्वल टू वॉट, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू वॉट 1 अपॉन 3।
So the probability to get a head or tail on the coin and a number divisible by 3 on the upper face of a die, उसका probability क्या है 1/3. Now we will do event B. अभी इवेंट बी क्या पूछा है, टू गेट अ नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ अ डाई ग्रेटर देन 7 एंड अ हेड ऑन द कॉइन. तो इवेंट बी में क्या पूछा है कि हेड ही रहना चाहिए, यानी T1 T2 T3 T4 T5 T6 नहीं लेना है, सिर्फ H1 H2 H3 H4 H5 H6 के ऊपर ध्यान देना है. क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको हेड ही चाहिए कॉइन में. और डाई में क्या रहना चाहिए, टू गेट अ नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ डाई ग्रेटर देन 7, यानी डाई में जो अपर फेस है उसमें 7 से भी बड़ा नंबर रहना चाहिए. अगर ध्यान से देखेंगे तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 है, H7 या H7 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं. तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट अ नंबर ग्रेटर देन 7 ऑन डाई. डाई के अपर फेस में कभी 7 आएगा भी नहीं और 7 से बड़ा नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि डाई में सिर्फ 1 से लेके 6 तक रहता है. तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन 7 करके कोई नंबर ही नहीं आता है डाई में. तो बी क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू व्हाट, नल सेट. इट इज़ एन एम्प्टी सेट. इसमें कोई कुछ भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हेड तो है लेकिन डाई का 7 या 7 से बड़ा नंबर कुछ है ही नहीं. तो बी विल बी व्हाट, एम्प्टी सेट. तो एन बी इज इक्वल टू व्हाट, 0. पी बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एन बी अपॉन एन एस. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन बी की जगह में क्या आएगा 0 और एन एस के जगह में क्या आएगा, एन एस वी हैड गॉट हाउ मच 12. ns is equal to 12. तो 0/12. 0 upon anything is what, 0. तो pb is equal to what, 0. Why it is empty over here? Empty set क्यों है ये, क्योंकि डाई में कभी भी 6 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है, सिर्फ 1 से लेके 6 तक ही रहता है. और इवेंट बी में उन लोग पूछा है कि ग्रेटर देन 7 चाहिए, 7 भी नहीं होता और 7 से ग्रेटर कोई नंबर भी नहीं आता है. देयरफॉर इट इज़ एन एम्प्टी सेट. तो आंसर में ए कितना मिला था, ए इज इक्वल टू व्हाट, 1/3. इवेंट ए क्या था, 1/3. और बी क्वेश्चन में इवेंट बी था, इवेंट बी क्या मिला, 0. सो पी ए इज इक्वल टू व्हाट, आई हैव टू राइट ओवर हियर, पी ए इज इक्वल टू व्हाट, 1/3. उसी तरह इधर आएगा पी बी इज इक्वल टू व्हाट, 0. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. Sum number 18. A student made a cube-shaped die from a card sheet. Instead of writing numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces, he wrote letters A, B, C, D, E, F, one on each face. He rolled the die twice. Find the probability that he gets a vowel on the upper face both the times. ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. तो एक स्टूडेंट ने कार्ड शीट लेके क्यूब शेप डाई बनाया, और ये क्यूब शेप डाई में हर एक फेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखने के बदले उसने हर एक फेस में ए बी सी डी ई एफ लिखा. यानी एक फेस में ए लिखा, दूसरा फेस में बी लिखा, तीसरा फेस में सी लिखा, फोर्थ फेस में डी लिखा, एंड सो ऑन. अभी इसने ये डाई जो है एक बार नहीं रोल किया, 2 बार रोल किया. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स अ वाउल ऑन द अपर फेस बोथ द टाइम. तो प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढना है कि दोनों बार उसने जब रोल किया तो ऊपर के फेस में वाउल आना चाहिए. ये 3 मार्क के लिए पूछा था. सो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस. द डाई वॉज रोल्ड ट्वाइस. अभी 2 बार रोल किया था डाई को, तो क्या आएगा सैम्पल स्पेस में, एक बार ए, दूसरी बार ए बी, देन ए सी, देन ए डी, ए ई, ए एफ. उसी तरह बी का लिखना है, बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ. Next you'll write with C. C A, C B, C C, C D, C E और C F. Next with D. D A, D B,
DC, DD, DE, DF। अभी E के साथ लिखना है EA, EB, EC, ED, EE और EF। लास्ट वन F के साथ लिखना है FA, FB, FC, FD, FE और FF। तो ये सैम्पल स्पेस में ये सब आएगा, क्यों? क्योंकि 2 बार उसने डाई को रोल किया था, इसके लिए ये सब सैम्पल स्पेस में आएगा। तो NS इज इक्वल टू हाउ मच, अगर इसे काउंट करेंगे तो इट इज़ 36। NS इज इक्वल टू व्हाट, 36। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 इंटू 6 इज हाउ मच, 36। नहीं तो काउंट करके भी दे सकता है ना। इवेंट ए, द स्टूडेंट गेट्स अ वाउल ऑन अपर फेस बोथ द टाइम। तो प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढना है कि दोनों बार उसको वाउल, ऊपर के फेस में वाउल मिलना चाहिए। जैसे कि ये दोनों बार उसको ए मिला और ए वाउल है, तो फर्स्ट वन क्या आएगा, ए इज इक्वल टू व्हाट, ए। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये सब वाउल नहीं है, ए आएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा, अभी ये सब बी का है तो बी वाउल नहीं है। सी, ये सब सी का है तो सी भी वाउल नहीं है। ये सब डी का है और डी भी वाउल नहीं है। डी का है मतलब क्या, फर्स्ट वाला डी है और डी तो वाउल है ही नहीं, और उनको दोनों भी वाउल चाहिए। उसी तरह इसमें सब फर्स्ट लेटर क्या है, सी है और सी भी वाउल नहीं है। नेक्स्ट ई वाउल है तो ई के ऊपर ध्यान देने का, तो पहला वाला ई ए आएगा। नेक्स्ट बी सी डी तो वाउल नहीं है, नेक्स्ट कौन सा आएगा, ई और ई एफ जो है वाउल नहीं है। उसी तरह इसमें फर्स्ट लेटर एफ है और एफ तो वाउल है ही नहीं, तो वो भी नहीं आएगा। तो खाली वाउल ऑन अपर फेस बोथ द टाइम्स, खाली इतना ही आएगा। तो एन ए इज इक्वल टू वॉट, 1 2 3 4, तो एन ए इज इक्वल टू 4। अभी पी ए का फॉर्मूला लिखो, पी ए इज इक्वल टू वॉट, एन ए अपॉन एन एस। सो दैट इज इक्वल टू वॉट, एन ए की जगह में क्या आएगा, 4 और एन एस की जगह में क्या आएगा, 36। अब ये दोनों 4 के टेबल में जाता है, 4 1 जा 4 9 जा, सो पी ए इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन 9। So the probability that the student gets vowel on upper face both the times is what, 1 upon 9. आंसर में क्या आएगा, probability that the student gets a vowel on the upper face both the time is what, 1 upon 9। ये सितंबर नहीं, जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Question number 19, 2 coins are tossed simultaneously, write the sample space S। ये 1 मार्क के लिए पूछा था, मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम है। और ये जो आंसर है वो टेबल है पेज नंबर 116, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 116 में टेबल दिया है। फ्रॉम देयर यू विल गेट द आंसर। सो व्हेन 2 coins are tossed simultaneously, sample space S क्या रहेगा, HH, HT, TH और TT। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, अ डाई इज थ्रोन, राइट द सैम्पल स्पेस। तो एक डाई थ्रो करेंगे तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा, ये भी 1 मार्क के लिए पूछा था जुलाई 2022 का बोर्ड एग्जाम में, और ये भी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 116 का टेबल में मिल जाएगा। तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6. Next, if 2 coins are tossed simultaneously, write the number of sample points ns। तो ns फाइंड आउट करना है। तो अगर 2 coins are tossed simultaneously, ns क्या रहेगा, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी, that is 4। How? Just now I told you when 2 coins are tossed simultaneously, तो s क्या रहेगा, hh, ht, TH और TT। तो NS क्या रहेगा, 1 2 3 4, तो NS इज इक्वल टू 4। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 22. If NS is equal to 2 and NA is equal to 1, then find PA. A भी 1 मार्क के लिए पूछा था जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में। तो NS कितना दिया है? NS इज इक्वल टू 2। NA क्या दिया है? NA इज इक्वल टू 1। तो PA का फॉर्मूला क्या है? NA upon NS. This is a formula. Now substitute the value. PA is equal to what? NA का वैल्यू क्या है? 1 और NS का वैल्यू क्या दिया था? NS is equal to 2. तो आंसर is what? 1 upon 2. Question number 23. 2 coins are tossed simultaneously. Complete the following activity of writing the sample space S and expected outcomes of the events. First one क्या है? Event A to get at least one head और second one क्या है? Event B टू गेट नो हेड। ये 2 मार्क के लिए पूछा था और ये जुलाई 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम और मार्च 2019 दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी ये एक्टिविटी बेस्ड सम है तो क्या आएगा? इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो सैम्पल स्पेस एस में क्या आएगा? इसमें ऑलरेडी एच टी और टी एच दिया है तो बाकी दो क्या आएगा? इसमें आएगा एच एच, दोनों भी हेड, नहीं तो दोनों भी टी। तो इन दिस बॉक्स इट विल बी एच एच एंड इन दिस बॉक्स इट विल बी टी टी। ना इवेंट ए एटलीस्ट गेटिंग वन हेड, तो इवेंट ए में क्या पूछा? टू गेट एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है? एक हेड तो कम से कम रहना चाहिए, 2 हेड भी चलेगा लेकिन एक तो रहना ही चाहिए। तो टू गेट एटलीस्ट वन हेड, तो इसमें एक बॉक्स एम्प्टी है, उन लोग ने एच एच दिया है, टी एच दिया है। तो यू कैन सी फ्रॉम द सैम्पल स्पेस किस किस में एक हेड है, एटलीस्ट वन हेड है। एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ए। अभी ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और टी एच ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या मिसिंग है? एच टी मिसिंग है, तो यहाँ पे आएगा एच टी। ना इवेंट बी टू गेट नो हेड, एक भी हेड आना नहीं चाहिए। तो सैम्पल स्पेस में देखो कहाँ पे है? जहाँ पे हेड आता ही नहीं है, तो इट इज़ दिस टी टी। तो बी में क्या आएगा? टी टी। Question number 24. One die is rolled. Complete the following activity to find the probability that the number on the upper face is prime. ये 2 मार्क्स के लिए पूछा था जुलाई 2022 का बोर्ड एग्जाम में। अभी ये एक्टिविटी है। वन डाई इज रोल, तो सैम्पल स्पेस एस होगा, तो एस में क्या क्या आएगा? तो इन दिस बॉक्स यू हैव टू राइट डाउन द सैम्पल स्पेस, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। तो एन एस इज इक्वल टू 6, अगर काउंट करेंगे तो 6 है। 1 2 3 4 5 6। ना इवेंट ए गेटिंग प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, क्वेश्चन में वही पूछा था कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। तो प्राइम नंबर्स कौन सा है? लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम द सैम्पल स्पेस। तो इफ़ यू सी द सैम्पल स्पेस, इसमें से कौन सा नंबर्स प्राइम नंबर है? तो 2 3 और 5, 2 3 एंड 5। तो ए में क्या आएगा? 2 3 और 5। तो एन ए कितना है? 1 2 3। तो एन ए इज इक्वल टू 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। तो फॉर्मूला यूज़ करो, पी ए इज इक्वल टू वॉट? एन ए अपॉन, इधर बॉक्स में क्या आएगा? एन एस, दैट इज़ अ फॉर्मूला। अभी एन ए कितना है? एन ए इज इक्वल टू 3 और एन एस कितना है? 6। तो पी ए क्या आएगा? 3 अपॉन 6। अभी 3 और 6 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो पी ए इज इक्वल टू वॉट? 1 अपॉन 2। तो आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम इज वॉट? 1 अपॉन 2। Question number 25. From 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons to be formed. To find the probabilities of the given events, complete the activities. Event A, there must be at least 1 woman member. Event B, committee of 1 man and 1 woman to be formed. ये 3 मार्क के लिए पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। ये जुलाई 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। तो ये टेक्स्ट बुक का
प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। नाउ लेट M1, M2 एंड M3 आर द 3 men एंड W1, W2 आर द 2 women। इसमें 3 men और 2 women था, तो 3 men को लेट अस नेम इट एज M1, M2, M3 और 2 women को लेट अस नेम इट एज W1, W2। Now out of these men and women, environment committee of 2 persons is to be formed। तो एक environment committee बनाना है जिसमें सिर्फ 2 ही पर्सन रहना चाहिए। तो इन सब में से M1, M2, M3 और W1, W2 से 2 पर्सन का कमिटी, 2 पर्सन्स का एनवायरनमेंट कमिटी बनाना है। तो क्या क्या पॉसिबल है? M1, M2, फिर M1, M3, फिर उसके बाद आएगा M2, M3, फिर M1, W1, M1, W1, फिर आएगा M1, W2, फिर आएगा M2, W1, M2, W2, तो M2, W1, M2, W2, फिर उसके बाद आएगा M3, W1, M3, W2, M3, W1 और M3, W2, और लास्ट में क्या रह जाएगा? ये बॉक्स में क्या फिल करना है? दोनों भी वुमेन भी हो सकता है, तो इसमें आएगा W1, W2। जैसा M1, M2, M1, M3, M2, M3 है, वैसा W1, W2 is also possible। So in this box, what is it? What you have to write down? W1, W2। Therefore NS is equal to 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो N is equal to 10। Now event A क्या पूछा था? There must be at least 1 woman member। मतलब ये कमिटी में से at least 1 woman रहना चाहिए। at least 1 woman का मतलब क्या है? एक, कम से कम एक तो रहना चाहिए। एक से ज़्यादा भी चल जाएगा, लेकिन एक तो रहना ही चाहिए। सो इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। तो ए इज इक्वल टू व्हाट? अभी ये तीनों तो ले नहीं सकता क्योंकि इसमें W लिखा ही नहीं है, वुमेन है ही नहीं। तो यू कैन टेक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सातों का सातों आ जाएगा। इसमें से क्या मिसिंग है? M1W1, M1W2 है, M1W1, M1W2 है, तो क्या मिसिंग है? M2W1 मिसिंग है। तो यहाँ पे आएगा M2W1, बाकी सब लिखा हुआ है। नाउ इफ यू काउंट दिस, हाउ मेनी आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो Na इज इक्वल टू व्हाट? 7। और प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, तो फॉर्मूला क्या है? Pa इज इक्वल टू Na अपॉन Ns, दैट इज अ फॉर्मूला। सो Pa इज इक्वल टू व्हाट? Na की जगह में क्या लिखना है? 7, और Ns they have already written। Ns is equal to what? 10। So Pa is equal to what? 7 upon 10। Now let us find out event B। Event B, committee of 1 man and 1 woman to be formed। तो कमिटी में 2 मेंबर्स की ज़रूरत है, और एक मेंबर मैन हो सकता है और एक मेंबर वुमेन हो सकता है। यानी एक मैन से ज़्यादा मैन नहीं रहना चाहिए और एक वुमेन से ज़्यादा वुमेन भी नहीं रहना चाहिए। तो दिस वाज अ सैम्पल स्पेस जो मिला था। नाउ फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड आउट अ कमिटी ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो कौन सा आएगा? ये 3 तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें सब मैन ही है। तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, दैट इज़ M1W1, M1W2, M2W1, M2W2, M3W1, M3W2। तो बस इतना ही आएगा। W1, W2 में मैन नहीं है, सिर्फ वुमेन ही है। सो लेट अस राइट ओवर हियर। तो दे हैव ऑलरेडी गिवन M1W1, M1W2, M2W1, M2, यहाँ पे क्या आएगा? M2W2। बाकी सब दिया हुआ है, M3W1 और M3W2। तो ये बॉक्स में क्या आएगा? M2W2। If you count, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6। So NB is equal to 6. So PB is equal to what? NB upon NS, that is a formula। तो PB is equal to what? 6 upon 10। 6 और NS कितना मिला था? 10। तो 6 upon 10। अभी ये 6 और 10 जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं। 2 3s are 2 5s are। So what is PB is equal to? PB is equal to 3 upon 5। तो ये बॉक्स में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 5। 26th question, there are 40 cards in a bag. Each card bears a number from 1 to 40. One card is drawn at random. What is the probability that the card bears the number which is a multiple of 5? तो ये ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है वो ढूंढ के निकालना है। और ये 1 मार्क के लिए था, जुलाई 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। और ये क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम सेट 5, क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर 4, सेम ही क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है कि देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, और वो हर एक कार्ड में एक एक नंबर लिखा है। जैसे ए फर्स्ट कार्ड में 1, सेकंड कार्ड में 2 एंड सो ऑन। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा? सैम्पल स्पेस में आएगा 1,
2 यानी पहला कार्ड में 1, दूसरा कार्ड में 2, थर्ड कार्ड में 3, फोर्थ कार्ड में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन टिल 40 तक। 40 कार्ड्स है और हर एक कार्ड में एक एक नंबर लिखा हुआ है। और तो NS कितना हो गया, 40 कार्ड्स है तो NS इज इक्वल टू हाउ मच, 40। Now they have asked find what is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5. So let us find the event A of getting a card which is a multiple of 5. मतलब कार्ड में ऐसा नंबर रहना चाहिए which is a multiple of 5. So let A be the event. तो A में क्या क्या आएगा, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए पहले सेट ए में क्या क्या आएगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो दे वांट सच अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। तो सैम्पल स्पेस में से कौन सा नंबर लेंगे, 5, 10, जो 5 के टेबल में जाता है वो सब नंबर लेना है। तो 5, 10, 15, नेक्स्ट आएगा 20, नेक्स्ट आएगा 25, देन 30, 35, 40 विल बी द लास्ट नंबर क्योंकि सिर्फ 40 कार्ड्स ही है। तो NA कितना होगा, काउंट करो तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो NA इज इक्वल टू 8। नाउ वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड bears a number which is a multiple of 5। नाउ PA अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, PA का फॉर्मूला क्या रहेगा, NA अपॉन NS। सो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, NA कितना मिला था 8 और NS कितना है 40। अभी 40 जो है वो 8 के टेबल में जाता है, 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा। तो व्हाट इज़ द आंसर, PA इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन A 1 अपॉन 5। सो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1 upon 5. Question number 27. Length and breadth of a rectangular garden are 77 meters and 50 meters. तो एक rectangular garden है, you can see over here a rectangle garden is there. उसका length कितना है 77 meter और breadth कितना है 50 meters. There is a circular lake in the garden having a diameter 14 meter. तो ये garden के अंदर एक lake है, circular lake है और ये circular lake का diameter कितना है 14 meter. Due to wind, a towel from a terrace on a nearby building fell into the garden. Then find the probability of the event that it fell in the lake. ये 3 मार्क्स के लिए था और ये जुलाई 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो उन लोग ने पूछा है कि एक टॉवल जो है बाजू के एक बिल्डिंग से गिरा, तो व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो टॉवल जो है वो आके लेक में गिरा होगा। नाउ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन ढूंढेंगे, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 77 मीटर और ब्रेथ कितना है 50। सो दैट इज़ 77 इंटू 50 स्क्वायर मीटर। तो NS कितना हो गया, NS इज इक्वल टू 77 इंटू 50। Now there is a lake also, we will find out the area of the lake. Now lake is circular in shape, so the diameter of the circular lake is given how much, 14 meter. तो रेडियस कितना हो गया, हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का आधा, दैट इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। 14 गोज इन 2 टेबल, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो रेडियस कितना हो गया 7 मीटर। नाउ एरिया ऑफ अ सर्कुलर लेक, सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 और रेडियस कितना मिला था 7, आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिखना है, एक 7 कट हो गया तो एरिया ऑफ द लेक कितना मिला 22 इंटू 7 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। नॉट लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवल फेल इन द लेक, तो NA कितना मिला 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7। नाउ probability ढूंढना है, find out the probability of the event that it fell in the lake. What fell in the lake? The towel fell in the lake. So what is the formula? PA is equal to NA upon NS. तो NA कितना है 22 upon 7, 22 upon 7 है 22 into 7 और NS कितना मिला था 77 into 50। तो NS के जगह में सब्सटीट्यूट करो 77 into 50। Now 22 and 77 goes in 11's table, 22, 11 2s are
11 7 जा और 7 कट हो गया. 2 1 जा 2, 25 जा is 50. So PA we have got how much? 1 upon 25. So the probability of the event that the towel fell in the lake is how much? 1 upon 25. 28th question. If one die is rolled once, then find the probability of each of the following events. फर्स्ट वाला क्या है? नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम और बी इज़ व्हाट? नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन. ये 3 मार्क के लिए पूछा था जुलाई 2023 में. इट इज़ एन एक्टिविटी सम. नाउ सोल्यूशन व्हाट दे हैव गिवन. एस इज द सैम्पल स्पेस. एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. तो एन एस क्या आएगा? बॉक्स में क्या आएगा? इसमें 6 है तो एन एस विल बी इक्वल टू व्हाट? 6. तो इन दिस बॉक्स यू हैव टू राइट 6. इवेंट ए फर्स्ट वाला क्या पूछा था? नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम. सो इवेंट ए इज व्हाट? प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. तो ये सैम्पल स्पेस में से कौन सा प्राइम नंबर है? 2 3 और 5 विच दे हैव ऑलरेडी रिटन. सो एन ए इज इक्वल टू हाउ मच? कितने नंबर्स है? 1 2 3. तो एन ए इज इक्वल टू व्हाट? 3. नाउ पी ए इज इक्वल टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एन ए अपॉन एन एस. सो पी ए इज इक्वल टू व्हाट? एन ए की जगह में 3 लिखना है और एन एस के जगह में क्या आएगा? 6. तो ये बॉक्स में क्या लिखना है? 6. अभी 3 और 6 जो है 3 के टेबल में जाते हैं. 3 1 जा 3 2 जा. सो पी ए इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 2. ना इवेंट बी में क्या पूछा था? Even number on the upper face. तो what is the probability that the number on the upper face is even? तो even numbers कौन सा है? सैम्पल स्पेस में से even number है 2 4 और 6. तो B में क्या आएगा? which they have already given. B is equal to what? 2 4 6. So NB is equal to what? 1 2 3. तो NB is equal to 3. PB according to the formula is what? NB upon NS. तो PB is equal to what? NB कितना है? 3 और NS कितना है? 6. Now again 3 and 6 goes in 3's table. 3 1s are 3 2s are. So PB is equal to what? 1 upon 2. 29th question. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets? First one a red balloon, the next one a blue balloon, नेक्स्ट थर्ड वन अ ग्रीन बलून. तो क्वेश्चन में क्या दिया? एक बलून वेंडर है, उसके पास 2 रेड 3 ब्लू और 4 ग्रीन बलून्स है और इसमें से रैंडमली वो एक बलून निकाल के प्रणाली को देगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कौन सा ढूंढना है? कि प्रणाली को रेड बलून मिलेगा, नेक्स्ट वन में प्रणाली को ब्लू बलून मिलेगा और थर्ड वाले में क्या ढूंढना है? कि प्रणाली को ग्रीन बलून मिलेगा. ये 3 मार्क के लिए पूछा था मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी और जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी. ये प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 5 है. ना टोटल नंबर ऑफ बलून्स दैट वेंडर हैज़. वेंडर के पास कितना बलून्स है? 2 रेड 3 ब्लू और 4 ग्रीन बलून्स. तो 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स सब मिला के कितना है? 4 + 3 7 7 + 2 9. तो NS is equal to what? 9. Now first one, what you have to find out? Probability of the event that Pranali gets a red balloon. So let A be the event that Pranali gets a red balloon. कितने red balloons है? 2 red balloons है. तो NA will be equal to what? 2. PA according to the formula is what? NA upon NS. अभी NA कितना है? 2 और NS कितना है? 9. So the probability that Pranali gets a red balloon is what? 2 upon 9. Therefore the probability that Pranali gets a red balloon is 2 upon 9. Next we have to find out what? The probability that Pranali gets what? A blue balloon. और कितने blue balloons है? 3 blue balloons है. So let B be the event that Pranali gets a blue balloon. And how many blue balloons were there? 3 of them. So NB is equal to what? 3. Now according to the formula, PB is what? NB upon NS. So that is equal to what? NB is equal to 3. So 3 और NS कितना था? 9. 3 और 9 3 के टेबल में जाते हैं. 3 1s are 3 3s are 9. So what is the probability that Pranali gets a blue balloon? 1 upon 3. Probability that Pranali gets a blue balloon is what? What we got just now? 1 upon 3. Now third one,
Let C be the event that Pranali gets a green balloon. Now how many green balloons a vendor had? He had 4 green balloons. So NC is equal to what? 4. So PC according to the formula is what? NC upon NS. Now NC is what? 4 and NS is what? 9. So PC is equal to what? 4 upon 9. So probability that Pranali gets a green balloon is what? 4 upon 9. So answer is what? First one is what? 2 upon 9. Second one is what? 1 upon 3. And third one is what? 4 upon 9. 30th sum, a box contains 5 red, 8 blue and 3 green pens. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? तो previous sum का जैसे ही है लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ढूंढना है. The probability that the Rutuja will get a blue pen. ये 2 मार्क के लिए मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रॉब्लम सेट 5 टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है. Now total number of pens in the box is how much? 5 red, 8 blue, 3 green. That is 5 plus 8 plus 3. 5 plus 8 plus 3. 8 plus 3 is what? 11. 11 plus 5 is how much? 16. So NS is equal to how much? 16. Now let A be the event that Rutuja picks a blue pen. Now how many blue pen was there in the box? 8 blue pen. So NA is equal to what? We don't have to find out this. Directly you can write down NA is equal to what? 8. So according to the formula, PA is equal to what? NA upon NS. So PA is equal to what? NA कितना मिला? 8 और NS कितना है? 16. So 8 upon 16. Now 8 and 16 goes in 8 stable. 8 ones are 8 twos are 16. So PA is equal to what? 1 upon 2. So answer is what? The probability that Rutuja picks a blue pen is what? 1 upon 2. 31st sum, a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Complete the following activity to find the probability that the card drawn is event A, the card drawn is an ace, event B, the card drawn is a spade. ये 3 मार्क के लिए पूछा था मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में और ये प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है. ये एक्टिविटी बेस्ड सम है. नाउ S इज़ अ सैम्पल स्पेस. तो NS कितना रहेगा? 52. वाई 52? क्योंकि इसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स है. एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितना प्लेइंग कार्ड्स रहता है? 52. सो NS इज इक्वल टू 52. पहला वाला क्या पूछा है? इवेंट ए, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस. सो इवेंट ए, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस. अब ये पैक ऑफ कार्ड्स में ऐसा 4 एस रहता है. एक तो क्लब, दूसरा है स्पेड और तीसरा है डायमंड और फोर्थ वाला है हार्ट. तो एक पैक ऑफ कार्ड्स में 4 एस रहता है. एक क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट्स. तो NA इज इक्वल टू हाउ मच? 1 2 3 4. सो NA इज इक्वल टू 4. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला PA इज इक्वल टू व्हाट? NA upon NS. Now NA we have got what? 4 और NS already क्या दिया है? 52. That is already written over here. Now 4 की टेबल में 52 जाता है. 4 ones are 4, 13s are. तो PA is equal to what? न्यूमरेटर के बॉक्स में क्या आएगा? 1. We have got 1 over here और डिनोमिनेटर में 13 है. That is already written. Now event B, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड. तो NB कितना रहेगा? अभी एक पैक ऑफ कार्ड्स में 13 क्लब रहता है, 13 कार्ड्स ऑफ क्लब रहता है, 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड रहता है, 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड रहता है और 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट रहता है. सब मिला के कितना है? 52. तो स्पेड का कितना कार्ड्स रहेगा? 13. सो NB विल बी इक्वल टू हाउ मच? 13. So according to the formula PB is what? NB upon NS. NB is equal to what? 13 और NS कितना था? 52. अभी 52 और 13 के टेबल में जाता है. 13 ones are 52, 13 fours are 52. तो आंसर क्या आएगा? PB इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? बॉक्स में 1. 32nd sum, a bag contains 8 red and some blue balls. तो एक बैग है, उसके अंदर 8 रेड बॉल्स है
और ब्लू बॉल्स भी है, लेकिन कितना ब्लू बॉल्स है वो पता नहीं है. 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. तो एक बॉल रैंडमली बैग से निकालेगा. तो इफ़ द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज़ 2:5 देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. तो ढूंढना क्या है कि कितना नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बैग में था. ये 3 मार्क के लिए पूछा था मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में. सो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी NA. लेट अस डिनोट दैट एज NA. ब्लू बॉल्स कितना है पता नहीं, सो लेट अस टेक दैट एज X. नंबर ऑफ रेड बॉल्स को NB से डिनोट करता है, और कितना रेड बॉल्स है, 8 रेड बॉल्स है. सो NB इज इक्वल टू व्हाट, 8. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, लेट अस डिनोट दैट बाय NS. तो कितना टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है बैग के अंदर ब्लू बॉल्स और रेड बॉल्स दोनों मिला के कितना रहेगा, X plus 8. So what will be there, X plus 8. Now what is the probability? अभी इन लोग ने क्या दिया है, if the ratio of the probability of getting red ball and blue ball is 2:5. तो रेशियो किसका दिया है, probability of red ball upon probability of blue ball is equal to 2:5. So let us find the probability of blue ball drawn and let us find the probability of red ball drawn. So probability of blue ball is drawn is what, blue ball क्या है, NA. तो NA अपॉन NS दैट इज इक्वल टू व्हाट, NA क्या है, X, और NS क्या है, X plus 8. उसी तरह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज ड्रॉन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेड बॉल का क्या है, NB है. तो NB अपॉन NS दैट इज इक्वल टू व्हाट, NB कितना है, 8, और NS कितना है, X plus 8. Now they have given, what they have given, if the ratio of the probability of getting red ball and blue ball is 2:5. यानी न्यूमरेटर में probability of red ball रहना चाहिए और डिनोमिनेटर में probability of blue ball रहना चाहिए. That is red ball, probability of red ball upon probability of blue ball should be equal to how much, 2/5. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, न्यूमरेटर में रेड बॉल लिखना है, दैट इज 8/x plus 8, 8/x plus 8, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ब्लू बॉल, दैट इज x/x plus 8, x/x plus 8 should be equal to what, 2/5. So what was given in the question, according to the given condition, if the ratio of the probability of getting red ball, is what, 8/x plus 8, and blue ball, that is probability of blue ball, that should be in the denominator, that is what, 8x/x plus 8, which will be equal to what, 2/5. अभी जो denominator में है उसको numerator में लेके जाते हैं, तो what we will get, न्यूमरेटर में क्या था, 8/x plus 8 इंटू डिनोमिनेटर, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल लिखना है, उल्टा लिखना है. तो x plus 8 आएगा न्यूमरेटर में और x आएगा नीचे, दैट इज इक्वल टू 2/5. अभी x plus 8 कट हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव गॉट नाउ, 8/x is equal to 2/5. Now cross multiply 8 into 5, that is equal to 2 into x, that is 2x. Now 8 5s is what, 14 है, तो इसको ऐसे ही रहने दो. 8 into 5 अपॉन, ये 2 को यहाँ पे लेके आओ डिनोमिनेटर में, तो इट विल कम हियर, दैट इज इक्वल टू x. 2 1s are 2 4s are 4 5s how much, 20. Therefore x is equal to how much, 20. So how many blue balls were there in the bag? The number of blue balls in the bag is how much, 20. क्योंकि x blue balls को किससे डिनोट किया था, x से. x का वैल्यू कितना मिला, 20. So number of blue balls in the bag is 20.